प्रीति जी लखनऊ। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। भैया जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं भैया। मन जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा खुशनसीब हम ही हैं। मतलब अगर कोई भी विचार आता है तो ऐसा लगता है कि गुरु के 10 विचार हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो उनसे जो है जीतने में मदद मिलती है। और बहुत अच्छा ये लगता है कि उनसे जीत भी जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये कभी कभी आ जाती है कि मन मान जाता है, हर तरह से मान जाता है, शांति हो जाता है 2 मिनट में, लेकिन बहुत समय बाद फिर वही आ जाता है। और ऐसा जैसे आप बताते हैं ना कि गीता भगवान ने बोला ना तो ना, वो स्थिति जैसे अभी नहीं आ पा रही है, उसमें थोड़ा सा अटकाव आ रहा है। बाकी तो रजा में राजी होना आ गया है कृपा से। और बहुत अच्छा, शांति भी लगती है, मन को सुकून भी है, सब है। बस ये जो बाद में वो विचार आ जाता है जिसके ऊपर हम सोचते हैं ये खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं हो पाता है। देखो, जिज्ञासु अवस्था में एक अनुभव आपको और भी होगा कि विकार जैसे लौट लौट के आते हैं। जी। ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा, जी। क्योंकि समय लगता है जड़ से एक चीज को खत्म होने में। तो ऐसे लगेगा एक समय कि ये चीज मेरे अंदर से खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद देखोगे फिर अटैक कर रहा है, फिर ख्याल आ रहा है, फिर बात आ रही है। उसमें उदास नहीं होना है। ये कुछ समय तक ऐसा होता है कि अज्ञान लौट के आता है, वार करता है, लेकिन फिर ज्ञान के विचार से अपने को रोकना है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया भाई, एक बात की नो तो नो, फिर मन उस तरफ नहीं जाए। लेकिन आप ये एक्सपीरियंस करिए, विचार देने के बाद तो नो हो जाती है ना। कम से कम बहते नहीं हैं, उसके साथ उलझते नहीं हैं, उसके साथ अड़ते भिड़ते नहीं हैं। इतना हो जाता है कि हम विचार देख के अपने को वहां से रोक पाते हैं। पहले तो हमारी गाड़ियों में ब्रेक ही नहीं थे। सबसे बड़ी मुसीबत थी, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं थी। चले जा रही है गाड़ी, चले जा रही है, कहीं भी टक्कर लग रही है, रोकने आता नहीं था। एटलीस्ट रोकना आ गया, संभलना आ गया। और ऐसा नहीं कि हर बार ही यही होता होगा कि यस करने के बाद नो करते होंगे। बहुत जगह डायरेक्टली नो भी हो जाता होगा, कहीं कहीं फिर थोड़ा आ जाता है, लेकिन वो भी जाते जाते चला ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा मोटा अगर रह भी जाता है, उससे उलझो नहीं, परेशान नहीं हो। अंदर एक विश्वास रखो, भावना रखो, ये भी जाएगा। जब सूर्योदय हो ही गया तो अंधेरा थोड़ी देर में वैनिश होगा ही सही, कोई बड़ी बात नहीं। बादल हो जाते हैं, अभी कल से इतना बादल है तो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य है नहीं, लेकिन सूर्य तो है। ये हमारी धरती से लग रहा है कि सूर्य नहीं। बड़े लोगों की भाषा में 2 दिन से सूरज निकला ही नहीं है। सूरज अस्त ही नहीं होता, निकलेगा कहां से? लेकिन हमको धरती से ऐसा भासता है जैसे सूर्योदय हुआ नहीं, या जैसे बादल आ गए तो लगेगा सूर्य है नहीं, लेकिन सूर्य फिर भी है। ऐसे ही जो मेरा आत्म स्वरूप है, जो सत्य है, जो शक्ति है, वो सदा ही है। बीच बीच में ये अज्ञान के बादल आ जाते हैं, और कभी कभी इन बादलों की वजह से मैं अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों अनुभव नहीं कर पाता हूं। तो ऐसे लगने लगता है शायद ये अज्ञान मेरे में आ गया, शायद ये विकार मेरे में आ गया, शायद ये बात मेरे अंदर आ गई। मुझ में कुछ नहीं है। अगर मन में कुछ आया अभी, फिर मन को देखा किसने? मैंने देखा। मैं मन नहीं हूं, मैं मन का साक्षी हूं। फिर कल मैंने बोला था मन तुम्हें कुछ कहता है, तुम भी तो मन को कुछ कह सकते हो। वही बात हो गई। मन जगत को सत्य कहने लगता है, अच्छा तुम नो कह दो। मन किसी ऑफर को यस कहने लगता है, तुम नो कह दो। और आज ये मन इतना अच्छा भी हो गया है
कि अगर आप नो करते हो, ये नो कर भी देता है, शांत भी हो जाता है, एक विचार से मन ठहर भी जाता है, मन की खलबली भी रुक जाती है, ये भी तो अनुभव कर रहे हो। जी तो राइट चल रही है प्रोग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है भैया जी, बस यही आपने बताया ना कि वो हो जाता है, उस समय हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा रह जाता है तो वही है अपने स्वरूप से जब हटते हैं तब फिर वो सब फिर हाँ भासने लग जाता है। हाँ, मूल भूल फिर वही है, जी जब तू भूली आपको तब व्यापे संसार, मूल भूल फिर यही है, तो उसको रेक्टिफाई करते चलो। जी जी ठीक है जी भैया जी, हरि ओम। जी।